हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेशन। चलिए देखते हैं इन्फ्लामेशन का इंट्रोडक्शन। इन्फ्लामेशन इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग वेस्कुलराइज्ड टिश्यू टू इंजरी। इन्फ्लामेशन जो होता है वो हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, लिविंग वेस्कुलराइज्ड टिश्यू का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है टू इंजरी, किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन के लिए, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, ट्रॉमा, टॉक्सिन्स और इम्यून रिएक्शंस। इसका कारण जो हो सकता है वो इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, टॉक्सिन्स हो सकते हैं और हमारा इम्यून रिएक्शंस हो सकता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का जो रिएक्शन है वो हो सकता है। इसके मेन एम्स क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय इंजरियस एजेंट, मतलब कि किसी भी इंजरियस पार्ट की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। टू रिमूव नेक्रोटिक सेल्स, नेक्रोटिक सेल्स का मतलब होता है कि जो सेल्स खराब हो चुकी हैं उनको रिमूव करना, इनिशिएट हीलिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी एंड अकर्स ओनली इन वेस्कुलराइज्ड टिश्यू। ये जो पार्ट होता है ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जन्मजात इम्यूनिटी एंड अकर्स ओनली इन वेस्कुलराइज्ड टिश्यू। ये सिर्फ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू में पाया जाता है। वेस्कुलराइज्ड टिश्यू का मतलब होता है ब्लड सप्लाई वाले पार्ट्स। डेफिनीशन देखिए, लोकल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग वेस्कुलराइज्ड टिश्यू टू इंजरी। हमारी बॉडी का, जैसे कि मैंने बताया, ये हमारी बॉडी का लोकल प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है लिविंग वेस्कुलराइज्ड टिश्यू का टू इंजरी। कॉजेज़ देखिए इसके, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? एलिमिनेट कॉज ऑफ इंजरी, इंजरी के कॉजेज़ को एलिमिनेट करना, क्लियर नेक्रोटिक टिश्यू एंड प्रोमोट रिपेयर, रिपेयर को प्रमोट करना, नेक्रोटिक टिश्यू को हटाना। कार्डिनल साइंस देखिए इसके, कार्डिनल साइंस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे हमें क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे। नंबर फर्स्ट है रेडनेस। रेडनेस एक साइंटिस्ट थे क्लीसस नाम के, उन्होंने जो ये साइन दिए थे उन्होंने इनको अपने नाम दिए र्यूबर। रेडनेस को इन्होंने र्यूबर बोला। हीट सेकंड साइन होता है हमारा जिसको हम कैलर बोलते हैं। स्वेलिंग, जिसको क्लीसस साइंटिस्ट ने ट्यूमर का नाम दिया। नेक्स्ट है पेन, जिसको डॉलर बोला जाता है। लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब होता है जिस भी पार्ट में ये इन्फ्लामेशन हुई है वो पार्ट का फंक्शन जो है वो धीरे धीरे लॉस होगा, मतलब कम काम करेगा वो। इसको बोला इन्होंने फंक्शनलेशिया। जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, 5 कार्डिनल ऑफ इन्फ्लामेशन होते हैं। नंबर फर्स्ट पेन, वॉर्मथ होगा, वहाँ पे हीट महसूस होगी हमें। नेक्स्ट रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन। कॉजेस ऑफ इन्फ्लामेशन देखते हैं, इन्फ्लामेशन के क्या क्या कॉजेस होते हैं। नंबर फर्स्ट फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट में ट्रोमा, हीट, कोल्ड, रेडिएशन। नेक्स्ट है केमिकल एजेंट, केमिकल एजेंट में क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? एसिड, एल्कलाइज, टॉक्सिन्स। बायोलॉजिकल एजेंट में देखिए बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स की वजह से हमें इन्फ्लामेशन हो सकती है। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब होता है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के रिएक्शन होते हैं उनकी वजह से हमें क्या इन्फ्लामेशन हो सकती है, क्या कॉजेस हो सकते हैं इन्फ्लामेशन के। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? एलर्जी होगी, ऑटो इम्यूनिटी होगा, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है ये। टिश्यू नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू का मरना। ठीक है, इस्कीमिया होता है ब्लड सप्लाई की कमी होना। और नेक्स्ट इसमें इन्फेक्शन। अब देखिए टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन में 2 टाइप्स होते हैं इन्फ्लामेशन के। एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सबसे पहली बात, रैपिड वॉन्सेट, अचानक से होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं जो WBC की टाइप्स होती हैं वो सेल्स इसमें रिस्पॉन्स करती हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन जो होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब होता है ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। मैक्रोफैगीज जो होती हैं और लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये भी WBC के टाइप होती हैं, फाइब्रोसिस होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए एक्यूट इन्फ्लामेशन का क्या मतलब है। एक्यूट इन्फ्लामेशन का मतलब है कि हमने जैसे शॉर्ट टाइम के एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रैपिड एंड अर्ली रिस्पॉन्स टू एन इंजरियस एजेंट,
जैसे हमें अचानक से कहीं चोट लगी और वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है उस इंजरी को ठीक करने की कोशिश कर रही है, उसको हील करने की कोशिश कर रही है, अचानक से हो जाता है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलते हैं इसे। ड्यूरेशन होते हैं इसके शॉर्ट ड्यूरेशन, ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है। इसके मेन फीचर्स होते हैं एक्सक्यूडेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, एक्सक्यूडेशन का मतलब होता है सिक्रेशन या स्त्राव होना। इसमें जो जैसे आपको कहीं इंजरी हुई, वहाँ से आपको फ्लूइड एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं सेल्स में से, ब्लड में से, वो सिक्रेट होने लगेगी, ठीक है। इमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स होगा, मेनली न्यूट्रोफिल्स। ल्यूकोसाइट्स के टाइप होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स WBC होती हैं, ठीक है। इसका इमाइग्रेशन होता है। इसके बाद देखिए, जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इमेज में देखिए, जैसे यहाँ पे ये स्किन है और स्किन में हमें कुछ अचानक से कुछ पिंच हुआ, जैसे कोई नीडल है या फिर कोई भी नुकीली चीज़ उसने ये हमें पिंच होगी, ठीक है। हार्मफुल थिंग्स एंटर द बॉडी एंड इसके बाद हमें इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन में क्या क्या होता है, ये स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, वार्मथ होगी, पेन हो गया, ये तो हो गए हमारे साइन, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये प्रोसेस जो होता है इन्फ्लामेशन का वो कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट पहले देखिए कॉजेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, जैसे कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, इन्फेक्शन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक हो सकता है, ठीक है। फिजिकल एजेंट ट्रोमा, हीट, कोल्ड, रेडिएशन हो सकती है। केमिकल एजेंट है, टॉक्सिन्स, इरिटेंट्स है, इम्यून रिएक्शन है, टिश्यू नेक्रोसिस है, ठीक है। इसमें देखिए कॉजेज ऑफ इन्फ्लामेशन जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऊपर ही। स्लीप डेरिवेशन हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, यूवी रेज हो सकते हैं, ये फिजिकल कॉजेज हैं आपके। क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखिए क्या होता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में डेफिनेशन, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन वेयर एक्टिव इन्फ्लामेशन टिश्यूज डिस्ट्रक्शन एंड हीलिंग अकर स्टिमुलेटिंगनेसली, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेशन मतलब अगर कोई भी इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन है जैसे, और वो काफ़ी टाइम तक चल रही है, लॉन्ग टाइम तक वो बार बार इन्फ्लामेशन हो रही है, तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो सकती है, ठीक है। वेयर एक्टिव इन्फ्लामेशन, जहाँ पे पहले से ही एक्टिव है इन्फ्लामेशन लंबे टाइम तक, तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में बदल जाएगी। उसमें क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं उनका, और हीलिंग अकर्स सिमुलेटलीनेसली, ठीक है, सिमुलेटलीनेसली। ड्यूरेशन वीक टू ईयर, ठीक है। ड्यूरेशन देखिए वीक्स टू ईयर्स, मतलब ये कुछ हफ्तों से कुछ साल तक भी चल सकती है। सेल्स इन्वॉल्व कौन सी होती है इसमें, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेगीज, ठीक है। ऑफन एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस, इसमें फाइब्रोसिस भी एसोसिएटेड होता है। कॉजेस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या होती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के पैरासिटेंट इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है टीबी, जो कि एक इन्फेक्सेड डिसीज़ है, और जो कि पहले एक्यूट होती है और उसके बाद क्रोनिक में चेंज हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस, ठीक है, टॉक्सिक एजेंट की वजह से। एंड ये है आपका नेक्स्ट, ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब होता है रूमेटेड आर्थराइटिस, ल्यूपस। कुछ ऑटो इम्यून डिसीज़ होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से होती हैं, इसकी वजह से भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकती है। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडीज़। फॉरेन बॉडीज़ का मतलब होता है कोई अदर बॉडीज़ जो है वो हमारे स्किन को या हमारे टिश्यूज़ को, हमारी बॉडी को हार्म करे, जैसे कि सिलिका होता है, एस्बेस्टोस होता है, ठीक है। पॉसिबल साइंस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखते हैं, क्या क्या साइन होते हैं। बैलेंस प्रॉब्लम, माइंड की प्रॉब्लम मतलब ब्रेन फॉग हो सकता है, लो एनर्जी हो सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, पुअर डाइजेशन हो सकता है, स्वेलोन लिम्फ हो सकता है, मतलब लिम्फ में जो है वो स्वेलिंग आ सकती है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ सकती है। ड्राई आइज हो सकती है हमारी, एक्सेस म्यूकर प्रोडक्शन, जो म्यूकस होता है वो ज़्यादा बनने लग सकता है,
कि उसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड के क्लोट होने में प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन सिम्टम्स हो सकते हैं और लो बैक पेन हो सकता है। वैस्कुलर एंड सेलुलर इवेंट्स देखते हैं। वैस्कुलर और सेलुलर इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट देखते हैं वैस्कुलर चेंजेस, मतलब ब्लड वेसल्स में क्या क्या चेंज होते हैं। वैसोडाइलेशन, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होने लग जाती हैं। परमिएबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। परमिएबिलिटी होती है एक तरह से पारगम्यता, मतलब किसी चीज़ का अंदर से बाहर जाना, ठीक है। स्टैटिस होता है ठहराव। तो जो परमिएबिलिटी होती है मतलब ब्लड वेसल्स है जैसे, तो उसकी जो अंदर की चीज़ें हैं जैसे सेल्स हैं, WBC, RBC और प्लाज्मा है, उनकी जो लेयर होती है मतलब एक तरह से वॉल जो होती है उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। वो चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं। सेलुलर इवेंट्स में देखिए ल्यूकोसाइट जो होता है, WBC जो होती है वो मार्जिनेट होने लगती हैं। मार्जिनेशन होता है उनका, रोलिंग होती है, अडेशन होता है, जुड़ाव होता है, इमाइग्रेशन होता है, ठीक है। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, WBC जो होगी मूव्स टू साइट ऑफ इंजरी, ल्यूकोसाइट को ही WBC बोलते हैं, ठीक है। WBC जो है जहाँ पे हमें चोट लगी है, इंजरी हुई है, उस साइट को मूव कर जाएंगे। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जो इसमें है फैगोसाइटोसिस, माइक्रोब्स एंड डेब्रिस इनगल्फ्ड बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो है टाइप ऑफ WBC है, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। इसमें क्या करते हैं ये जो मैक्रोफेजेस हैं वो माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या इन्फेक्शन का कारण है एंड डेब्रिस मतलब वेस्ट मटेरियल जो हैं उनको वो निगल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंजरी हुई, हमें केमिकल साइंस दिया, साइन सिग्नल्स मिले एंड बैक्टीरिया स्किन सरफेस ये आपको दिखाई दे रही है, और ये जो रेड है सर्कल में ये कैपिलरीज हो गई और ये WBC हो गई, ठीक है। यहाँ पे टिश्यू इंजरी हुई हमें, इसमें क्या होगा, केमिकल सिग्नल्स होंगे, रिलीज होंगे, को हिस्टामिन बोलते हैं। इसके बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन कैसे होगी, डायलेशन मतलब कि डायलेट हो जाएगा, खुल जाएगा वेसल्स जो, एंड इंक्रीज्ड लीकनेस होगी मतलब लीकेज करने लगेगा, और कैपिलरीज जो होंगी वो लीकेज करने लगेंगी। उसके बाद फैगोसाइट्स कंज्यूम बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस, वहाँ से WBC निकल के फैगोसाइट्स जो होंगी न्यूट्रोफिल्स वहाँ से निकल के इंजरी साइट पे जाएंगी, और वहाँ पे जो इन्फेक्शन का कारण है जैसे कि बैक्टीरिया या फिर डेब्रिस है मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको वो खा लेंगी, निकल जाएंगी। प्लेटलेट्स मूव आउट ऑफ द कैपिलरीज टू सील द वॉन्डेड एरिया, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो उसको एक तरह से सील करने का काम करेंगी वुंड एरिया को, ठीक है। आउटकम्स देखते हैं, आउटकम्स का मतलब होता है निवारण जो होता है आउटकम्स ऑफ इन्फ्लामेशन, रिसोल्यूशन हो सकता है, रिसोल्यूशन कंप्लीट हीलिंग, ठीक है। सप्रेशन एब्सेस हो सकती है, पस फॉर्मेशन बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइब्रोसिस हो सकता है, स्कार फॉर्मेशन का मतलब होता है निशान बनना, प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है अगर वो कंटिन्यूसली है किसी को तो वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो सकती है। देखिए क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, प्रोटेक्टिव, रिमूव्स इन्फेक्शन, रिपेयर टिश्यू, इन्फेक्शन को रिमूव करता है, रिपेयर्स टिश्यू की रिपेयर करता है, हार्मफुल इफ़ अनकंट्रोल्ड, अगर ये अनकंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल नहीं होता है तो ये हार्मफुल हो सकता है, एब्सेस बन सकता है, फोड़ा बन सकता है, सेप्सिस इन्फेक्शन हो सकता है, क्रोनिक डिसीज़ हो सकती है कोई भी, जैसे कि एग्जांपल हो गया इसमें निमोनिया, TB, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका इन्फ्लामेशन जो है वो टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।